आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज 40 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें से हमारा पहला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए है ए कनिंघम, ऑप्शन बी है ए एच दानी, ऑप्शन सी है व्यूलर और ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसिप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जेम्स प्रिंसिप को जो है ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम श्रेय दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है पाली और ऑप्शन डी है हिंदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1904, ऑप्शन सी है 1906 और ऑप्शन डी है 1970। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी है मंगल पांडे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मंगल पांडे ने जो है नेताओं में से सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए है चालुक्य, ऑप्शन बी है पल्लव, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट और ऑप्शन डी है सातवाहन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सातवाहन जो है इसका राइट आंसर है, जो कि सबसे पुराना राजवंश था। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो देखिए इस प्रश्न में ऑप्शन है ए तुलसीदास, ऑप्शन बी है वाल्मीकि, ऑप्शन सी है सूरदास और ऑप्शन डी है वेदव्यास। देखिए ये जो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस की रचना की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। सत्रह सौ 80 ईस्वी में प्रकाशित बंगाल गजट के प्रकाशन का श्रेय किसे दिया जाता है? ए है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ऑप्शन बी है सिल्क बर्किंघम, ऑप्शन सी है गंगाधर भट्टाचार्य और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जेम्स ऑगस्टस हिक्की को जो है बंगाल गजट के प्रकाशन का श्रेय दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दुर्बलता किसी भी रूप में हो वह एक अभिशाप है, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि ये कथन जो है किन्होंने कहा था। किनके द्वारा ये कथन कहा गया था कि दुर्बलता किसी भी रूप में हो वह एक अभिशाप है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है रामकृष्ण, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा, स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था कि दुर्बलता किसी भी रूप में हो वह एक अभिशाप है। देखिए रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन के प्रयासों से जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की असफलता के बाद अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को अधिक महत्व दिया। सर्वप्रथम इस व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है टॉमस मुनरो, ऑप्शन बी है कैप्टन रीड, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है सर जॉन शोर। तो हमें इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों।
अगले प्रश्न पे आते हैं। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया है, इनमें से किनने जो है सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए है गौतम द्वारा, महर्षि गौतम है एक्चुअली ये। ऑप्शन बी है जैमिनी द्वारा, ऑप्शन सी है कपिल द्वारा, ऑप्शन डी है पतंजलि के द्वारा। देखिए, इस प्रश्न की बात करते हैं तो जो महर्षि गौतम थे, इन्होंने जो है न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया है। जैमिनी की अगर हम बात करें तो इन्होंने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया है। ये पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं। पतंजलि जो हैं, इन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया है। और कपिल मुनि जो हैं, इन्होंने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? देखिए, इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस में, जो कि 9 अगस्त 1925 को। अभी वर्तमान में जो है कुछ ही महीने पहले इसको काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया है। तो इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद जो है फांसी की सज़ा से बच गए थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था आपको बताना है। ऑप्शन ए है वसुदेव, ऑप्शन बी है भूमिमित्र, ऑप्शन सी है नारायण और ऑप्शन डी है सुशर्मा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, सुशर्मा जो है राइट आंसर है। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है रमाबाई रनाडे, ऑप्शन बी है प्रोफेसर डी के करबे, ऑप्शन सी है JED बेटन और ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर डी के करबे के द्वारा जो है महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी भारत में प्रथम बार। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में किसमें भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरणों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है दास कैपिटल, ऑप्शन बी है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी है इंडिया टुडे और ऑप्शन डी है इंग्लैंड डेट टू इंडिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। इसके लेखक जो हैं दादा भाई नौरोजी हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जो है पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1887 को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1916 को हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। सर सैयद अहमद खान ने जो है इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार का सबसे पहला प्रहार सहने वाला भारतीय उद्योग कौन सा था? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी है नील उद्योग, ऑप्शन सी है चाय उद्योग और ऑप्शन डी है जूट उद्योग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपड़ा उद्योग जो है इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर,
ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्लिनी कौन था? ऑप्शन ए है यूनानी भूगोल विशेषज्ञ, ऑप्शन बी है शक राजा, सी है बैक्ट्रिया का राज्यपाल और ऑप्शन डी है फ्रांसीसी सैनिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये था एक यूनानी भूगोल विशेषज्ञ था प्लिनी। अगले प्रश्न पे आते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है एरंड से, ऑप्शन बी है जूनागढ़ से, ऑप्शन सी है मंदसौर से और ऑप्शन सी है सांची से। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरंड अभिलेख से पता चलता है सती प्रथा के बारे में। अगले प्रश्न पे आते हैं। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? ए अहिंसा व्रत का पालन करना, बी है निर्वाण के लिए तपस्या, ऑप्शन सी है संसार दुखपूर्ण है और ऑप्शन डी है सत्य बोलना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि संसार दुखपूर्ण है दर्शन में मुख्य साम्य था। अगले प्रश्न पे आते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है हेमचंद्राकर, ऑप्शन बी है हरीशचंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी है दीनबंधु मित्र और ऑप्शन डी है दिगंबर विश्वास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरीशचंद्र मुखर्जी। निम्नलिखित में किसका उत्पादन संगम काल में नहीं होता था? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है गन्ना और ऑप्शन डी है हल्दी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूँ जो है संगम काल में उत्पादित नहीं होता था, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुम्बद है जो संसार के विशालतम गुम्बदों में से एक है? ए है शेरशाह का मकबरा सासाराम, सासाराम जो है बिहार में है, जामा मस्जिद दिल्ली, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली और ऑप्शन डी है गोल गुम्बद बीजापुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल गुम्बद बीजापुर जो है संसार के विशालतम गुम्बदों में से एक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है कौन सी है? देखिए अब बात करें ऑप्शन ए की तो पूर्व मीमांसा जो है इसके प्रतिपादक हैं जैमिनी, जो कि हम पहले भी प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। न्याय दर्शन की अगर हम बात करें तो गौतम ऋषि जो हैं इसके प्रतिपादक हैं। सांख्य दर्शन जो है हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है कि कपिल मुनि जो हैं उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए ऑप्शन ए है मोपला विद्रोह केरल, ऑप्शन बी है पाबना विद्रोह बिहार, ऑप्शन सी है एका आंदोलन बंगाल और ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा विद्रोह अवध। अब आपको मैच करना है जो इसका सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे मोपला विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये केरला में हुआ था, मोपला विद्रोह जो है केरला में हुआ था। पाबना विद्रोह की अगर हम बात करें, देखिए ऑप्शन सी पे अगर हम आते हैं एका आंदोलन की अगर हम बात करें तो अवध में हुआ था ये। बिरसा मुंडा विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये बिहार में हुआ था। अब बचता है पाबना विद्रोह, तो ये जो है बंगाल में हुआ था ये विद्रोह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का आंसर होना चाहिए 1। देखिए यहाँ पर ए का 2 दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं हमारे पास बचता है ए और सी। तो ए का जो आंसर है वो है केरल, तो ए का है 1, ये रहा पाबना विद्रोह। ए का है बी का आंसर है 3, तो ये रहा। देखिए हमारे ऑप्शन में से ये मैच कर रहा है तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगले प्रश्न पे आते हैं। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 18। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो इस प्रश्न में ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1928 और ऑप्शन डी है 1930। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी सन 1928 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन सी है इंडियन ओवरसीज बैंक और ऑप्शन डी है भारतीय स्टेट बैंक। देखिए, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो गोरेवाला समिति की सिफारिश पर जो है इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 को और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के बाद जो है भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम रख दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है इनको। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस शासक ने श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका पर 50 वर्ष तक शासन किया? ऑप्शन ए है करिकाल, ऑप्शन बी है सेनगान और ऑप्शन सी है पेरुनर किल्ली और ऑप्शन डी है एलारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलारा ने जो है श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। पतंजलि ने जो है योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। जैमिनी जो है पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं और गौतम ऋषि जो है इन्होंने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है। हमारा प्रश्न है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन बी है सिकंदर बुतकिशन शिकरन और ऑप्शन सी है हैदर शाह, ऑप्शन डी है जैनुल आबिदीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। जैनुल आबिदीन को ही कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी बन गया? ऑप्शन ए है शैव, ऑप्शन बी है वैष्णव, ऑप्शन सी है जैन और ऑप्शन डी है
बौद्ध। तो देखिए, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए थे और उन्होंने जो है अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया गया था उनके द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो दो साथी कौन थे? ऑप्शन ए है राजगुरु और सुखदेव, ऑप्शन बी है सुखदेव और बीके दत्त, ऑप्शन सी है राजगुरु और बीके दत्त, और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव। तो हमारे इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी दी गई थी, जिनमें है राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी? तो ऑप्शन ए है हुसैन शाह, ऑप्शन बी है जैनुल आबदीन, ऑप्शन सी है इब्राहिम आदिल शाह, और ऑप्शन डी है महमूद द्वितीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह को जो है उसकी धर्म निरपेक्षता के लिए और उसकी आस्था के कारण उसे मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में किसानों की गरीबी का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है आधुनिक तकनीक का अभाव, ऑप्शन बी है भू राजस्व की अधिक दर, ऑप्शन सी है उपजाऊ भूमि की कमी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भू राजस्व की अधिक दर जो है किसानों की गरीबी का मुख्य कारण था। बलबन के समकालीन एक सुप्रसिद्ध कवि का नाम क्या था? ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है फिरदौसी, ऑप्शन सी है अलबरूनी, और ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। देखिए, अबुल फजल की अगर हम बात करें तो इसने जो है आईने अकबरी लिखा था। इसने जो है आईन अकबरी लिखा था। फिरदौसी की अगर हम बात करें तो ये एक फारसी साहित्यकार था, फारसी का विद्वान था, और इसने शाहनामा की रचना की। इसने शाहनामा लिखा है। अलबरूनी की अगर हम बात करें तो ये जो है महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था ये। और हमारे इस प्रश्न के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो जो है बलबन के समकालीन एक सुप्रसिद्ध कवि थे और इन्होंने जो है 7 सुल्तानों का काल देखा है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। कृषि विकास हेतु ऋण देने की परंपरा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के काल में जो है कृषि विकास हेतु ऋण देने की परंपरा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, आपको बताना है कि जो 1857 की क्रांति में जो है किन किन
लोगों ने किस स्थान का जो है नेतृत्व किया था? तो अगर हम देखिए झांसी की सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हम झांसी से ही हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी। देखिए झांसी की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन है 2, सर ह्यूरोज। झांसी में जो है यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज के बीच जो है युद्ध लड़ा गया था। इस क्रांति में जो है नेतृत्व किया था झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, और ब्रिटिश शासन की तरफ से जो है सर ह्यूरोज था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा सर ह्यूरोज। तो देखिए डी का ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है, तो आप इनमें से चेक कर सकते हैं यहाँ डी में कौन सा। देखिए ये देखिए ऑप्शन डी जो है, यहाँ पर डी का आंसर जो है ये 2 है। तो देखिए आपको कोई और आंसर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आप मिला चाहे तो मिला सकते हैं। देखिए दिल्ली जो है एक आंसर हो जाएगा 4। जॉन निकलसन ने जो है दिल्ली में जो है उसका ब्रिटिश शासन की तरफ से नेतृत्व किया था सेना का। कानपुर से जो है, कानपुर का देखिए तीसरे से मैच करिए, कानपुर का मेजर हैवलॉक ने नेतृत्व किया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से। लखनऊ से जो है ऑप्शन सी का देखिए 1 से मैच करिए, कॉलिन कैंपबेल जो है उन्होंने लखनऊ में क्रांति को दबाया था, कॉलिन कैंपबेल ने। और झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश सेना की तरफ से जो था सर ह्यूरोज था। और इलाहाबाद का जो था ये इसको मैच कर देंगे हम नील से, जनरल नील से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की आपको बताना है। देखिए इस प्रश्न का जो है ये आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लिखना है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम और अच्छे प्रश्न जो है ला सकें। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।